हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन में जीएस। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेटो। आई एम श्योर ये नाम आपने सुना होगा। तो इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे डिटेल्स जो एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता है एज वेल एज इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये है लोगो नेटो का। ठीक है, और अगर इसके फ्लैग की बात करते हैं तो जो ये इतना पोर्शन है ये इसका फ्लैग है। तो मैंने आपको फ्लैग एंड लोगो बता दिया। अब चलते हैं व्हाट एग्जैक्टली नेटो इज़। तो अगर अपन इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस। तो अपन इसके दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं। पॉलिटिकली ये बिलीव करते हैं इन डेमोक्रेसी एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं इनका ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मिलिट्री एस्पेक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये एट प्रेजेंट देर आर 30 कंट्रीज़ इन नेटो। अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है देन वो जो 29 कंट्रीज़ बची हुई हैं उन पे वो अटैक माना जाएगा एंड दे विल डिफेंड दिस कंट्री एंड आल्सो अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये एग्जैक्टली आर्टिकल 5 है ऑफ नेटो। ये तो आर्टिकल 5 है, और अभी रिसेंटली आर्टिकल 4 न्यूज़ में था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 4 में क्या होता है। तो रिसेंटली पोलैंड के ऊपर एक मिसाइल फायर हुई थी। तो मिसाइल फायर होने के बाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी बाय नेटो कंट्रीज़। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है? वो आता है आर्टिकल 4 के अंदर। और अगर इस मीटिंग के अंदर ये हो जाता कि इंटेंशनली ये मिसाइल फायर हुआ है तो उसके बाद में आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता। तो ये है आर्टिकल 5 एंड 4। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ लेगा व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, एंड इंटरव्यूअर भी पूछ लेगा। तो ये नेटो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, 2 कॉन्टिनेंट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं वो नेटो का मेंबर्स हैं इस टाइम पे। तो ये कंट्रीज़ के नाम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 30 कंट्रीज़ एट प्रेजेंट है। ये कंट्रीज़ के नाम आप देख सकते हो। आई वुड से ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हो 30 कंट्रीज़ है। बस आपको ये याद रखना है कि इनिशियली 18 कंट्रीज़ थे जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे, 18 कंट्रीज़, एंड नाउ देर आर 30 कंट्रीज़। और जो अभी रिसेंट एड हुई है 2020 के अंदर वो है नॉर्थ मैकेडोनिया। ये याद रखनी है आपको। तो अब आपके दिमाग में यार होगा कि मीटिंग कहाँ पे करते हैं। जैसे आपने बोला कि इमरजेंसी मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो ये 2 हेडक्वार्टर हैं इसके। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो इनका पॉलिटिकल एंड ये मिलिट्री अलायंस है। तो इसका जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स के अंदर, जो कि है कैपिटल बेल्जियम की। ठीक है, और इसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो भी बेल्जियम के अंदर ही है, मोन्स के अंदर। ठीक है, ये मोन्स। तो मिलिट्री वाला तो है मोन्स, एम से याद रख सकते हो, और जो पॉलिटिकल वाला है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। लेकिन सबसे अगर कोई एक पूछे तो ये ब्रुसेल्स ही बताना आपको। ये होगी हेडक्वार्टर्स की बात। ये देख सकते हो, ये है पॉलिटिकल हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री के अंदर, दैट वाई इट वाज फॉर्म्ड। तो मैं भाई स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि फ्रॉम 1939 टू 45 देर वॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो देर वर 2 ग्रुपिंग, फर्स्ट वाज एक्सिस एंड सेकेंड वाज अलाइड। तो अलाइड के अंदर तो थे यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, ये कंट्रीज थी। और जो एक्सिस पावर है उसके अंदर थे जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 2 ग्रुपिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। तो जो यूएसए है उसने अटैक किया जापान के ऊपर। 2 अटैक हुए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे जापान के ऊपर। तो पहला था हिरोशिमा पे एंड दूसरा था नागासाकी के ऊपर। ये था 6 अगस्त 1945 की बात है, एंड ये था 9 अगस्त। तो ये इन्होंने गिरा दिए एंड बाद में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है।
ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर। उसके बाद में ये ख़त्म होने के बाद में जैसे यूएसए एंड यूएसएसआर एक अलाइड पावर के मेंबर्स थे, तो यूएसएसआर को ये हुआ कि यूएसए ने ये अपने पार्टनर्स को ही नहीं बताया कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो उसके बाद से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। तो ये इसका टाइम स्पैन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 1947 से डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 91 तक होता है। तो अब जो वर्ल्ड है वो 3 हिस्सों में बट के मैं आपको बता देता हूँ। एक तो थी यूएसए लेड, सेकेंड थी यूएसएसआर लेड, एंड जो बीच में आते हैं उसे उन्हें बोलते हैं एनएम, जो इंडिया ने स्टार्ट की थी, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो यूएसए ने स्टार्ट किया नेटो एंड यूएसएसआर ने स्टार्ट किया वार्सो पैक्ट। इसकी मैं एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो इसने वार्सो पैक्ट स्टार्ट किया, ये हो गया। अब ये थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड ये थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये प्रमोट करते थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एंड ये डेमोक्रेसी और ये सोशलिस्ट आप कह सकते हो। तो उसके बाद में अब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ नेटो के बारे में। तो नेटो 1949 के अंदर आया था ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर स्टार्टिंग में 18 मेंबर्स थे एंड नाउ देर आर 30 मेंबर्स। और इसके अंदर जो रिसेंटली एडेड हुआ है वो है नॉर्थ मैकेडोनिया, ये आपको याद हो गया। आल्सो जो मैं आपको स्टार्टिंग में आर्टिकल 5 बता रहा था, आर्टिकल 5 वो सिर्फ आफ्टर फॉर्मेशन एक ही बार यूज़ हुआ है, वो भी 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ था इन अमेरिका, तब ये यूज़ हुआ था। उसके बाद में अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो की ट्रूप्स गई थी, जो कि बाद में 2021 को विड्रॉ कर ली गई थी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट नेटो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आल्सो अगर ये हेल्पफुल है तो मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।